गुड मॉर्निंग। आज हम बताएंगे नए वंश के बारे में यानी लोधी वंश के बारे में बताएंगे। और यह लोधी वंश जो था अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत में राज करने वाला अंतिम वंश था। सल्तनत सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाला राज करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश यानी लोधी वंश का नींव रखा गया। और इस वंश में 3 शासक हुए थे, यानी लोधी वंश में 3 शासक हुए थे। एक हुए थे बहलोल लोधी, उसके बाद इसमें 3 शासक पहला शासक थे बहलोल लोधी थे। दूसरा थे सिकंदर लोधी। उसके बाद एक थे इब्राहिम लोधी। उसके बाद देखेंगे यह भारत का शुद्ध अफगान वंश था, यानी लोधी वंश था। इसमें सबका कार्यकाल बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 से लेकर 1489 तक है। उसके बाद सिकंदर के देखेंगे 1489 से लेकर 1700
इब्राहिम लोदी का हो जाएगा 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल चला है। सल्तनत युग में दिल्ली के सिकंदर पर सिंहासन पर राज करने वाला राजवंश लोदी वंश और अंतिम वंश था। यह लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। उसके बाद बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश का नींव डाला गया और इस वंश में 3 शासक थे। यह भारत का शुद्ध अफगान यह भारत का पहला पहला अफगान वंश शुद्ध अफगान वंश था। अब देखेंगे कि बहलोल लोदी जो थे बहलोल लोदी जो थे सुल्तान बनने से पूर्व सरहिंद के सूबेदार थे। यह कहाँ के सूबेदार थे? तो सरहिंद के सूबेदार थे। सरहिंद के सूबेदार थे और इसके शासनकाल में एक सिक्का चला था। इसने एक सिक्का चलवाया था। उस सिक्का बहलोली सिक्का चलवाया था। इसने अपने कार्यकाल में बहलोली सिक्का चलवाया था और इसकी जो सिक्का है यह अकबर के समय तक चला था। यह अकबर के काल तक चला था। और सिकंदर लोदी जो थे उसके बाद बहलोल लोदी के बाद बने सिकंदर लोदी। यह सिकंदर लोदी जो थे वह एक योग्य व्यक्ति थे और इस वंश का यानी कि लोदी वंश का वह योग्य व्यक्ति थे। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पूर्व सरहिंद के सूबेदार थे।
सिकंदर लोधी बना। सिकंदर लोधी बना। वह इस वंश का सबसे योग्य व्यक्ति यानी योग्य शासक बना। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। इसने 1504 ईस्वी में शहर का स्थापना किया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। उसके बाद इसे 1506 ईस्वी में इसे अपना राजधानी भी बनाए थे।